हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 12वीं प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा के लिए आदर्श प्रश्न पत्र मैं आपके लिए लेकर आया हूं और इस आदर्श प्रश्न पत्र में आपको हल भी बताया जाएगा और उसके बाद में आपके रहेंगे मॉडल क्वेश्चन। ठीक है। आज है हमारा विषय बही खाता, अकाउंटिंग का आज हमारा विषय है। याद रखेंगे आप अच्छी तरह से। कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा दोनों के लिए है ये दोस्तों। तो एक बात मैं आपको बता दूं, हर विषय के सेट पेपर मैंने अपलोड कर दिए थे वैसे, लेकिन बहुत बार कमेंट आ रही थी कि सर अकाउंटिंग का भी बनाइए। तो 12th क्लास मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए मैंने अकाउंटिंग का भी आदर्श प्रश्न पत्र बताने का पूरा पूरा प्रयास किया है दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छा रहेगा, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। और इसका हल भी है दोस्तों, जितने भी आपके क्वेश्चन है ना उनके सभी के हल मिल जाएंगे इसमें। और एक बात ध्यान रखना, मॉडल क्वेश्चन रहेंगे उसके बाद में, है ना। मॉडल क्वेश्चन भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मध्य प्रदेश की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ये बेसिक बात इसलिए मैं बता रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करने की, कि क्या होता है कि मैं डेली अपडेट डाल रहा हूँ 12th क्लास की। ठीक है, हर सब्जेक्ट की डाल रहा हूँ। तो जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आज हम अकाउंटिंग का जानेंगे, जिसको हिंदी में बही खाता कहते हैं। याद रखना, आदर्श प्रश्न पत्र सेट 1 है। और आपकी प्री बोर्ड परीक्षा कब से स्टार्ट है आपको मालूम है, 12 तारीख से स्टार्ट है। 12 अप्रैल से प्री बोर्ड स्टार्ट है, इसके बाद में आपकी बोर्ड परीक्षा रहेगी। तो कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश, चलिए देखते हैं। सभी के लिए ये इंस्ट्रक्शन तो एक जैसे रहते हैं, आपको इंस्ट्रक्शन मालूम भी है वैसे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन जिसको आप निर्देश कहते हैं और हम भी निर्देश ही कहते हैं। एक बात ध्यान रखें इसमें कि दोस्तों सभी क्वेश्चनों को हल करना अनिवार्य है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि 3 घंटा रहेगा। तो 3 घंटे में आराम से पेपर कंप्लीट होगा। और प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के तो 5 तक कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मतलब कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है। और इसके बाद में 6 से 11 तक अंक दिए गए हैं कि ये कितने अंक का है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप। सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। और सही विकल्प के बाद में आपका रहेगा रिक्त स्थान। रिक्त स्थान के बाद में सत्य असत्य रहेंगे। और सत्य असत्य के बाद में मेरे प्यारे दोस्तों सही जोड़ी रहेगी। और सही जोड़ी के बाद में एक शब्द एक वाक्य में उत्तर रहेंगे। और उसके बाद में क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सही विकल्प देखते हैं। ठीक है, मैं इसमें अच्छे से आपको जूम करके बता रहा हूँ। पहले हम क्या देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, सही विकल्प देखेंगे। सबसे पहला सही विकल्प आपका इस प्रकार है, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। देख सकते हैं, साझेदारी संलेख तैयार किया जाता है। जो साझेदारी संलेख है वो तैयार किया जाता है, किस प्रकार से तैयार किया जाता है। ऑप्शन में क्या दिया है, एक तो दिया है अनिवार्य। ठीक है, लिखा हुआ है लेकिन मैं तो बता रहा हूँ आपको अच्छे से याद हो जाए इसलिए। अनिवार्य, ऐच्छिक, अंशतः अनिवार्य या फिर अनावश्यक। 4 ऑप्शन है। इसका जो करेक्ट आंसर है ना दोस्तों, वो करेक्ट आंसर क्या आएगा, इसमें बा वाला आएगा। ऑप्शन नंबर बा हमारा इसमें करेक्ट होगा। बा में क्या दे रखा है, देख सकते हैं आप, ऐच्छिक है। तो जो साझेदारी संलेख है वो क्या है, ऐच्छिक है। तो इसमें अच्छी तरह से आप याद करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं अभी बता रहा हूँ ना तो ये अभी आपको याद हो जाएगा। साझेदारी संलेख तैयार किया है तो ये किया जाना है, ऐच्छिक है इसका आंसर। अगला देखिए, अगला क्या है, सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का आधिक्य कहलाता है। जो सामान्य लाभ है उन पर जो वास्तविक लाभ का आधिक्य है, मतलब कि अधिकतम, तो वो क्या कहलाता है, तो वो अधिलाभ कहलाता है। क्या कहलाता है, याद रखना, अधिलाभ। वो अधिलाभ कहलाता है ना। तो दूसरे का आंसर क्या आएगा, अधिलाभ आएगा। और पहले का क्या आएगा, पहले का बा वाला आएगा, है ना। और दूसरे का दा वाला आएगा। अब हम इसके बाद में अगला देख लेते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी अपडेट ला रहा हूँ डेली। देख सकते हैं आप, प्लेलिस्ट भी मैंने 12th क्लास के लिए क्रिएट कर दी है, मध्य प्रदेश वाले स्टूडेंट्स के लिए। चलिए देखते हैं, वसूली खाता क्या है। वसूली खाता जो क्या है वो किस प्रकार का है, व्यक्तिगत खाता है, लाभ हानि खाता है, साझेदारी खाता है या फिर नाम मात्र का खाता है। तो जो वसूली खाता हो ना, वो होता है दोस्तों नाम मात्र का खाता। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन नंबर बा वाला है ये हमारा करेक्ट होगा, कि जो वसूली खाता है उसको नाम मात्र का खाता बोला जाता है। ठीक है, नाम मात्र का खाता उसको हम बोल सकते हैं, ध्यान रखेंगे आप अच्छी तरह से। इसके बाद में हम देखेंगे अगला। अगला देखिए, अग्रिम याचना पर कंपनी ब्याज किस दर से देती है। अग्रिम याचना पर जो कंपनी है ना, वो ब्याज किस दर से देती है। तो दोस्तों इसका बा वाला करेक्ट होगा, जो कि क्या है, 12% वार्षिक। अग्रिम याचना पर
ये यहाँ पर गौर करना है आपको, अग्रिम याचना पर जो कंपनी है वो 12% का क्या करती है, 12% का क्या देती है, ब्याज देती है सालाना। ठीक है, सालाना। ठीक है, सालाना ही वार्षिक कहलाता है, सालाना ही क्या कहलाता है, सालाना ही वार्षिक कहलाता है। अब हम देखेंगे दोस्तों अगला हमारा ऑब्जेक्टिव, कौन सा वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का उपकरण है। ठीक है, उपकरण नहीं है, है ना, कौन सा वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का जो उपकरण है वो नहीं है, ये आपको इसमें बताना है। आपको ऑप्शन है तलपट, तुलनात्मक विवरण, अनुपात विश्लेषण या सम आकार विवरण। चार ऑप्शन हो चुके हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना दोस्तों वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर आ। ऑप्शन नंबर आ जो कि आप देख सकते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, तलपट। ये जो तलपट लिखा हुआ है ये क्या है, ये वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का उपकरण नहीं है। क्या नहीं है, उपकरण नहीं है, ये इसमें याद रखना, उपकरण नहीं है। क्या उपकरण नहीं है, तो ये तलपट उपकरण नहीं है। और अब लास्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम, निम्न में से कौन सी मद गैर रोकड़ मद है, निम्न में से कौन सी मद गैर रोकड़ मद है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आ, वार्षिक हास। हास मतलब क्या होता है, हास मतलब होता है दोस्तों कमी, आप सभी जानते हो लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, हास मतलब होता है कमी, है ना। तो निम्न में से कौन सी मद रोकड़ मद है, तो मतलब गैर रोकड़ मद, मतलब रोकड़ मद नहीं, गैर रोकड़ मद। ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, तो ये ध्यान रखना, ये गैर रोकड़ मद वार्षिक हास, तो याद रखना वार्षिक हास गैर रोकड़ मद है। अब हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो रिक्त स्थान है ये आपके सामने आ चुके हैं दोस्तों। एक सूचना मैं आपको दे देना चाहता हूँ कि 12th क्लास की मैंने प्लेलिस्ट बनाई, उस प्लेलिस्ट में हर सब्जेक्ट के दो दो सेट पेपर मैंने अपलोड कर दिए, जिनको आदर्श प्रश्न पत्र हम कह सकते हैं। किसके लिए, आपकी प्री बोर्ड परीक्षा के लिए, उसको वायरल पेपर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि बोर्ड ने दिया है। और प्रश्न बैंक, मेन बात तो प्रश्न बैंक की मैं कहना ही भूल गया, प्रश्न बैंक से ही मैं आपको मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ, जो नई प्रश्न बैंक है उसमें से, तो उसी के आधार पर आपको बताया जा रहा है। तो आप अच्छे से उस प्रश्न बैंक के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन बैंक है वो किसने जारी की है, मध्य प्रदेश जो शिक्षा बोर्ड है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उन्होंने ही जारी की है आपकी प्रश्न बैंक। तो प्रश्न बैंक में से 100% सारे क्वेश्चन प्रश्न बैंक में से ही आने हैं, तो उसमें से ही पढ़िए आप अच्छे से, चाहे वो प्रश्न बैंक मेरे द्वारा प्राप्त हो या मेरे वीडियोस में प्राप्त हो या फिर आपके टीचर ने उपलब्ध कराई हो, बेटा आप सभी क्या करेंगे, प्रश्न बैंक से ही पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देख सकते हैं आप, सबसे पहला रिक्त स्थान है, आय व्यय खाते में केवल खालिस्तान मदें लिखी जाती है। कैसी खालिस्तान, तो आयगत, क्या आएगा पहले में, आयगत आपको पहले में लिखना है। अगला देखिए, साझेदारी फर्म का पंजीयन है, तो जो साझेदारी है वो ऐच्छिक फर्म का पंजीयन है। क्या लिखेंगे आप इसमें, खालिस्तान में लिखेंगे ऐच्छिक। ठीक है, यहाँ पर जो खालिस्तान है इसमें याद रखना ऐच्छिक आएगा। अच्छे से ध्यान रखेंगे आप, साझेदारी फर्म का पंजीयन ऐच्छिक है। के बाद में देखते हैं, फर्म के समापन पर, फर्म के जो समापन पर किसका समापन हो जाता है, खालिस्तान का समापन हो जाता है, तो उसमें आप लिखेंगे साझेदारी। किसका, साझेदारी, साझेदारी। ठीक है, जो साझेदारी है उसका समापन हो जाता है फर्म के समापन पर। इसके बाद में अगला देखिए, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक खालिस्तान है। क्या है, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक क्या है, कृत्रिम व्यक्ति है। क्या है, कृत्रिम व्यक्ति। इसको हम इस प्रकार से यहाँ पर लिख देते हैं, कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्ति क्या है, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक मतलब हम कह सकते हैं कृत्रिम व्यक्ति है, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। क्या है, कंपनी। अगला देखिए, लेनदार कंपनी के खालिस्तान होते हैं, क्या होते हैं, चालू दायित्व होते हैं। लेनदार कंपनी के क्या होते हैं, चालू दायित्व होते हैं। ठीक है, लेनदार कंपनी के क्या होते हैं, चालू दायित्व होते हैं। इसके बाद में अगला देखिए, चालू अनुपात में चालू संपत्ति का खालिस्तान से संबंध स्थापित किया जाता है। चालू अनुपात में चालू संपत्ति का किससे संबंध स्थापित किया जाता है, तो उसमें भी आएगा चालू दायित्व। ठीक है, ये इसमें भी आएगा चालू दायित्व। और ये जितने भी रिक्त स्थान है ना, उनके सभी के उत्तर ये यहाँ पर भी दे रखे हैं दोस्तों, ये उत्तर दे रखे हैं। पहले में आयगत, दूसरे में ऐच्छिक, तीसरे में साझेदारी, चौथे में कृत्रिम व्यक्ति, पांचवें में चालू दायित्व और छठे में भी चालू दायित्व। अब इन रिक्त स्थानों के बाद में हम बात करेंगे सत्य असत्य लिखिए। ये सत्य असत्य लिखिए, देख सकते हैं आप दोस्तों, सारे सत्य सत्य आपके सामने आ चुके हैं। और जो सत्य सत्य हैं इनको आप अच्छे से हल करेंगे।
और एक एक को आप लिख लेना दोस्तों, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ ना सभी को लिख लेना, और जो मॉडल क्वेश्चन है मॉडल क्वेश्चनों को भी लिख लेना, और इन मॉडल क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन बैंक है ये मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों, ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट आप लगा सकते हो अच्छे से, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए देखते हैं, सत्य असत्य लिखिए। तो देख सकते हैं आप, ये है ना सत्य सत्य। सबसे जो पहला है, पहला क्या है, आय व्यय खाता व्यक्तिगत खाता है। पहला देखिए, आय व्यय खाता कैसा है, व्यक्तिगत खाता है क्या? अभी हम देखते हैं, उत्तर चेक करके यहाँ पर देख सकते हैं असत्य है। पहला क्या है, पहला असत्य है। जो आय व्यय खाता है इसमें आप क्या लिखेंगे, असत्य, ठीक है दोस्तों। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसकी थोड़ी सी अच्छा ब्राइटनेस। चलिए देख सकते हैं, असत्य आएगा। ख्याति एक मूर्त संपत्ति है, तो इसमें आएगा दोस्तों सत्य, ठीक है। क्या आएगा, सत्य आएगा। अगला देखिए, अंश प्रीमियम एक पूंजीगत लाभ है। अंश प्रीमियम क्या है, एक पूंजीगत लाभ है क्या? हाँ, जो तीसरे का उत्तर देख लें, तीसरे का उत्तर बिल्कुल सही, ठीक है ना, बिल्कुल सही है दोस्तों। तीसरा भी क्या है, तीसरा सही है। तो ये जो है तीसरा, ये क्या है, सत्य है ना। और इसके बाद में अगला देखिए, ऋण पत्र अल्पकालीन ऋण की प्रकृति के होते हैं, ये असत्य है, ठीक है, असत्य है। और इसके बाद में अगला देखिए, लाभांश का भुगतान पूंजी में से बांटा जा सकता है, ये बिल्कुल असत्य है, असत्य, गलत मतलब, है ना। चालू दायित्वों में वृद्धि को संचालन क्रिया में जोड़ा जाता है, ठीक है, बिल्कुल जोड़ा जाता है, करेक्ट है हमारा। देख सकते हैं आप, ये चालू दायित्वों में वृद्धि को संचालन क्रियाओं में जोड़ा जाता है, ये क्या है, ये सत्य है। अब मैं टिक लगा रहा हूँ सत्य असत्य में, असत्य है, ये सत्य है, ये भी असत्य है, ये भी असत्य है। एक मिनट, ये वाला जो सही है दोस्तों, तीसरा वाला क्या है, जो थर्ड वाला है, अभी हम इसमें देख ही लेते हैं। सारे आंसर आपको मैं बता दूं इसका, देख सकते हैं ये आंसर आपके यहाँ पर है। पहला असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा भी सत्य है, चौथा असत्य है, पांचवा सत्य है, और छठा सत्य है। मतलब कि सत्य कितने हैं, दूसरा, तीसरा और छठा, ये सत्य है, बाकी पहला और चौथा और पांचवा ये असत्य हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों, सही जोड़ी बनाइए। देख सकते हैं आप, सही जोड़ी बनाइए। तो ये जो सही जोड़ी है, आप 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट जोड़ी है, याद करेंगे अच्छे से। चलिए देख लेते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहला देखिए, लिखित समझौता। लिखित समझौता, तो इसमें आएगा साझेदारी संलेख। क्या आएगा, साझेदारी संलेख, या वाला आएगा। अगला देखिए, त्यागी साझेदार, तो इसमें रा वाला आएगा, क्षतिपूर्ति, ठीक है, क्या आएगा, क्षतिपूर्ति। अगला देखिए, अलिखित दायित्व का भुगतान। अलिखित दायित्व का जो भुगतान है वो वसूली, ये वाला याद रखेंगे, वसूली डेबिट खाता। समता अंशधारी, जो समता अंशधारी है, इसका करेक्ट आंसर होगा द वाला, इसी के सामने वाला होगा, कंपनी के स्वामी। और लेनदार, लेनदार इसमें आपको क्या लिखना है, चालू दायित्व, मतलब कि जो बा वाला देख सकते हैं, बा वाले में क्या लिखा है, चालू दायित्व। अगला देखिए, अंशों का शोधन। अंशों का जो शोधन है, इसका करेक्ट होगा सा वाला, मतलब कि वित्तीय क्रियाएं। क्या होगा, वित्तीय क्रियाएं। और ये सारे उत्तर भी आपको यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। अब सही जोड़ी के बाद में हम देखते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देख सकते हैं, आपके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, आ चुके हैं। साधारण साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? जो साधारण साझेदारी व्यवसाय है उसमें साझेदारों की अधिकतम जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 100, मतलब 100। अधिकतम जो सदस्य हैं उनकी संख्या 100 होती है, याद रखना। अगला देखिए, आय व्यय खाता किस खाते की सहायता से बनाया जाता है? तो जो आय व्यय खाता है ना, वो बनाया जाता है प्राप्ति एवं भुगतान खाते की मदद से। देख सकते हैं, जो आय व्यय खाता है इसका उत्तर में आप लिखेंगे प्राप्ति एवं भुगतान खाता। ये आय व्यय खाता प्राप्ति एवं भुगतान खाते की मदद से बनाया जाता है।
और वसूली खाता कब खोला जाता है? तो याद रखना, जो वसूली खाता है ना, वसूली खाता कब खोला जाता है, तो इसके करेक्ट आंसर में आपको ये लिखना है। देखो, ये आंसर तो यहाँ पर दे ही रखें, लेकिन अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखें। वसूली खाता कब खोला जाता है, तो इसमें लिखेंगे साझेदारी फर्म के समापन पर। किस पर? ये यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ, साझेदारी फर्म के समापन पर। समापन पर साझेदारी फर्म के जो समापन होता है ना, तब वसूली खाता खोला जाता है। याद हो गया होगा आपको अच्छे से। वसूली खाता साझेदारी फर्म के समापन पर खोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, किन ऋण पत्रों का हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी मात्र से हो जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो आएगा आपका वाहक ऋण पत्र। वाहक ऋण पत्र। अगला देखिए, दो अवधि के आर्थिक चिट्ठे के अंदर दिया जाने वाला लाभांश क्या कहलाता है? दो अवधि के चिट्ठे है ना, आर्थिक चिट्ठे के अंदर दिए जाने वाला जो लाभांश है वो क्या कहलाता है? लाभ का अंश लाभांश कहलाता है। तो वो अंतरिम लाभांश होता है। कौन सा होता है? अंतरिम लाभांश होता है वो। अंतरिम लाभांश हम उसको बोलते हैं। अगला देखिए, अगला और लास्ट है आपका शुद्ध विक्रय पर कुल लाभ का उपांत किस अनुपात द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या होता है? जो शुद्ध विक्रय है उस पर कुल लाभ का उपांत आपका लाभ अनुपात होता है। क्या होता है? लाभ अनुपात। लाभ अनुपात। तो ये आपके सारे कंप्लीट हो गए हैं। और जो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये आपके यहाँ पर आंसर दे रखे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आप इनको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना और स्क्रीनशॉट लेकर और पूरा उत्तर याद करना। बिल्कुल आप अच्छे से याद करेंगे, 100% अच्छे से याद करेंगे, मेरे को ऐसी उम्मीद है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से हल करेंगे और ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। प्राप्ति भुगतान खाता तथा रोकड़ बही में अंतर। अच्छा, अब एक सूचना है कि अगर आपके पास में परीक्षा अध्ययन वाली गाइड या कुंजी है, परीक्षा अध्ययन वाली गाइड या कुंजी है, तो उसमें आपको ये मिलेगा पेज नंबर 12 पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन का उत्तर। मैंने क्या कहा था कि आपको मैं उत्तर भी बताऊंगा कहाँ पर मिलेगा। तो ये देख सकते हैं, पहले जो पहला क्वेश्चन है, फिर ये दूसरा क्वेश्चन है, फिर ये तीसरा है, सभी के यहाँ पे पेज नंबर दे रखे हैं ये। तो ये सारे क्वेश्चन इस पेज नंबर पर मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और परीक्षा अध्ययन में मिलेंगे। पर दोस्तों ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, परीक्षा अध्ययन में आपको मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन हो चुका है। दूसरा देखिए, आय व्यय खाते की विशेषताएं, स्थायी पूंजी खाता तथा परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर, और एक्स तथा वाई जेड 4/8 अनुपात 3/8 अनुपात 1/8 के अनुपात में लाभ बांटने वाले साझेदार हैं। ठीक है, क्या बांटने वाले? लाभ बांटने वाले साझेदार हैं। भविष्य में साझेदारों ने 5/12 अनुपात 4/12 अनुपात 3/12 इसमें लाभ बांटने का निश्चय किया है इस अनुपात में। और अनुपात परिवर्तन के कारण प्रत्येक साझेदार को प्राप्त लाभ और त्याग की गणना आपको इसमें करना है। तो इसको अच्छे से हल करेंगे इस सवाल को। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, देख सकते हैं आप, ख्याति की गणना के लिए औसत लाभ की गणना किस प्रकार की जाती है? अब हम देखेंगे 7वां क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 क्वेश्चनों के हल करना है, लेकिन इंस्ट्रक्शन के आधार पर ही आपको पूरा पेपर हल करना है। ठीक है, देख सकते हैं, फर्म का विघटन व साझेदारी विघटन में अंतर, अनिवार्य विघटन को समझाइए, पूर्वाधिकारी अंशों की विशेषताएं बताइए। और अगला है, वाई लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 15,000 समतांश जनता में निर्गमित किए, संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। वाई कंपनी की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियाँ करना है। ठीक है, जनरल प्रविष्टियाँ इसमें आपको करना है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ये एमपी बोर्ड का है दोस्तों, याद रखना। अगला देखिए, ऋण पत्रों की विशेषताएं। भारत लिमिटेड ने 20,000 15% ऋण पत्र प्रत्येक 100 जिनका 5 वर्षों बाद 50 वाले अंशों में परिवर्तन किया गया है, और ऋण पत्रों को जारी करने में उनके विमोचन के लिए आवश्यक पंजी प्रविष्टि बताना है। ये 8वां क्वेश्चन देखिए, गैर चालू संपत्ति क्या होती है? वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की सीमाएं, लेखांकन अनुपात की सीमाएं, चालू अनुपात 3.5 अनुपात 1 के, कार्यशील पूंजी 90,000 है, चालू संपत्ति चालू दायित्व राशि ज्ञात करना है। अगला देखिए, रोकड़ प्रवाह। ठीक है, ये रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ स्रोत, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा रखी जाने वाली पुस्तक कौन कौन सी है? ऊर्जा क्लब का 31 दिसंबर 2017 को समाप्त वर्ष का प्राप्ति भुगतान खाता निम्नानुसार है।
ठीक है, ये इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ। ये है पूरा, देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन को आपको हल करना है अच्छे से। हाँ, इसके बाद में अगला मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा और इधर भी दे रखा है, और उसके बाद में ये सामान्य प्रवेश, पुराने अंदर बिक्री, और ये कुछ इक्वेशन जो उन्होंने बताई है सारी वो है। समायोजन देख लें, क्लब, और ये सारा आय व्यय खाता बनाना है, उपज कर 5% हाथ लगाना है, वेतन 250 प्रति माह दिया जाता है, क्लब के 450 सदस्य प्रत्येक 10 रुपये का चंदा देता है। तो ये है आपका सवाल। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ये वाला साझेदारी संलेख, और ये सीता गीता वाला करना आप हल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, इसको जो भी करें वो अच्छे से करें। हाँ, चलिए अब अगला देख लेते हैं, ख्याति उत्पन्न होने के कारण। ख्याति उत्पन्न होने के कारण के बाद में ये वाला क्वेश्चन है, ये सवाल है आपका। इस सवाल को हल करना आप अच्छे से। और ये कहाँ पर मिलेगा? 47 पेज पर मिल जाएगा परीक्षा अध्ययन में। पेज नंबर लिख लो आप, तो पेज नंबर लिख लो और क्वेश्चन लिख लो कि 47 पेज पर 11, मतलब ये चीज़ लिख लो आप। मेन चीज़ तो ये है, ये पृष्ठ संख्या 11 पर प्रश्न नंबर 3 याद करना है, और उसके बाद में 47 पेज पे याद करना है इस प्रकार से। तो ये लिख लो आप, मेन चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली पृष्ठ संख्या। तो फर्म के विघटन की रीतियाँ, ये पहला नंबर का क्वेश्चन है, 66 पेज पर मिल जाएगा। तो ये लिख लेना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ये 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है आपका। ये सवाल है 10वां, ये भी एक फर्म में 3:1 के अनुपात में साझेदार हैं। 31 मार्च 2018 को उनका चिट्ठा है, ये कच्चा चिट्ठा है सारा। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेके याद करना इसको, ये सवाल है इसका। और ये चीज़ें पूछिए, उक्त तिथि को फर्म के विघटन का निर्णय किया, देनदारों से 15,000 तथा विविध संपत्तियों से 60,000 वसूल हुए, वसूली खाता तैयार करना है। ठीक है, ये आपका हो चुका है। अब ये देख लें, एक सवाल ये भी है आपका, ये सवाल है एक आपका, एक ये है क्वेश्चन। और इसके बाद में ऋण पत्र के 4 प्रकार हैं। 11वां क्वेश्चन ये आपका इस प्रकार है। अगला जो बही खाता का दूसरा भाग है वो मैं कल बताऊंगा आपको। ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप दोनों। और इसके बाद में देखिए लास्ट जो क्वेश्चन है वो आपका इस प्रकार है, ये लेखांकन अनुपात के उद्देश्य का वर्णन। ठीक है, ये वाला लेखांकन अनुपात के उद्देश्य का वर्णन। और यदि औसत स्टॉक 20,000 व अंतिम स्टॉक 2,000 है तो प्रारंभिक स्टॉक से ज़्यादा है तो प्रारंभिक व अंतिम स्टॉक की गणना आपको इसमें करना है, और रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने का उद्देश्य लिखना है। तो ये हो चुका है हमारा 12वीं का पूरा मॉडल टेस्ट पेपर। ठीक है, ये मॉडल टेस्ट पेपर आपका हो चुका है 12वीं कक्षा मध्य प्रदेश प्री बोर्ड के लिए और बोर्ड के लिए, दोनों के लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस प्रकार के अपडेट से आपको मैं रोज़ वाकिफ़ करवाता रहूँगा।